हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आज सब खैरियत से होंगे। तो आज वर्ल्ड कप का एक मैच श्रीलंका का मुकाबला न्यूजीलैंड खेला गया। कुछ कहना चाहता हूँ कौन सा और काफी लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि पाकिस्तान को जो है वो श्रीलंकन भाई पहुंचा देंगे, लेकिन श्रीलंकन भाई की खुद की जो नैया डूबी पड़ी है वो क्या बचाएंगे बेचारे। वो जो है उन्होंने उनके पास हसरंगा नहीं है, रिप्लेसमेंट पे वो चल रहे हैं। दो तीन प्लेयर को, जैसे आपकी टीम एक या दो प्लेयर पे चल रही है। अब सोचें आप, आपका पाकिस्तानी टीम का साहिबजादा फरहान, उनका निसांका, दोनों बराबर ही है। आज निसांका जो है 0 पे आउट हो गया तो पूरी टीम 120 पे आउट हो, 100 पता नहीं 20 भी नहीं बना सकती। तो जो है अब क्या एक्सपेक्ट, डूबती हुई नाव के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम स्विम करते हुए किनारे पे आ जाएंगे। और ऐसा हम पिछले 5 साल से कुदरत के निजाम पे चलते आ रहे हैं। बेहतर ये कि कुदरत का निजाम भी अब थक गया होगा कि यार अब नहीं, अब बस कर भाई। तो जो है जनाब, तो मैच खेला गया न्यूजीलैंड का श्रीलंका के बीच में। और उससे पहले हम बात करते हैं, ऐसे पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, दामाद खान के ऊपर बात हुई, दामाद अफरीदी पे बात हुई, अ, बाबर पे बात हुई और साइम पे बात की हमने। अ, लेकिन आगा सलमान के बारे में भी कहूँगा, बॉलिंग चेंजेस बहुत ही पैथेटिक थी कल। जैसे मैं मैं पूरा मैच नहीं देख सका, दफ्तर की मसरूफियत की वजह से। अम, लेकिन जब मैंने देखा, जहां जहां मैं देख सका, मुझे बाद में पता चला कि उस्मान ने जब पहली विकेट निकाली थी, मैं समझ रहा था कि वो कंटिन्यूसली बॉलिंग कराई है उससे, लेकिन उसको जो है वो रोक दिया था उस वक्त। और उसकी जगह शहदी दामाद खान को लेके आए थे, एक्सक्यूज मी। तो जहां तक मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बात चल रही थी कि जो दामाद खान है, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं, और माइक हेसन जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही कैप्टन लाना चाह रहे थे, उनके प्लेयर्स लाना चाह रहे थे। और ये उन्होंने मोहसिन नकवी से डिमांड की थी कि मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक चीज चाहिए बंदे, चाहे वो एक खोता नुमा कैप्टन ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि, सॉरी फॉर द वर्ड्स, कि वो बेहसी हो, कि बेवकूफ सा कैप्टन हो जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं। और आज ये होता है कि कई जगह पे आगा सलमान जो है वो बिल्कुल ब्लैंक खड़े होते हैं, वो डिसीजन ले भी सकता है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक, ये 100 डोमेस्टिक जिसने खेले में हो, फर्स्ट क्लास के मैचेस, वो अच्छा कैप्टन हो सकता है, उसे पता होगा कंडीशंस का। वो अलग बात है कि उसको जबरदस्ती पुश किया जा रहा है या वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। तो इसलिए मैं आगा सलमान को नहीं करता, वो उसको पुश करे जा रहे थे कि। और जब जब ये हुआ है, कल मैं अहमद शहजाद को भी सुन रहा था, उसने कहा कि जब जब आगा सलमान जो है वो उस्मान या फिर अबरार या फिर कोई भी विकेट निकालता है तो वो फौरन शादाब को लेके आता है कि यार अब प्रेशर होगा टीम पे, तू भी एक आध विकेट निकाल ले, या जल्दी से, जैसे ही 10-15 रन चाहिए, जल्दी से शादाब तू जाके रन बना ले। उसको प्रोमिनेंट करने की कोशिश की जा रही है टीम में फिट होने के लिए। कल मोहम्मद हफीज ने एक सवाल पूछा, गेम ऑन है जो पीटीवी पे आता है, कि यार शादाब का किरदार क्या है। तो वो कहने लगे उसका काम था विकेट लेना। द सकलैन मुश्ताक जो उनके सुसर हैं वो कहते हैं, यार ये जो ब्रुक्स ने जो इनिंग खेल दी है ना, इसके अगेंस्ट कोई भी बॉलर आ जाता, आज उसकी किस्मत में ये इनिंग थी और उसने ये इनिंग खेलनी थी। दुनिया का कोई भी बॉलर आ जाता, वो ये उसको रोक नहीं सकता था। हफीज कहता है यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नहीं उसे रोक सकता था, कोई ना कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर था जो शुरू में उसे आउट कर सकता था। आपने उसे बना कर दी है इनिंग इस चीज में। अगर उस्मान खान उस वक्त, जब वो पहली विकेट उसने निकाली थी बैथल की या बैंटन की, उस वक्त अगर अगला ओवर भी उसका होता तो वो एक ओवर 5 रन का और जाता, वो प्रेशर में आके विकेट देता। दामाद खान ने 19 रन 11 रन का जो ओवर तीन दिए हैं, उससे उन्होंने मरवा दिया मैच को। सेम गोस नवाज को, जो उन्होंने पहले ओवर में जो 19 रन पड़े, छक्का चौका छक्का, उसके बजाय अगर आप सलमान मिर्जा से एक ओवर डलवाते तो शायद आपको कम रन पड़ते या विकेट भी मिल जाती, क्योंकि वो ट्राई कर रहा होता कि मैं इस ओवर में मैक्सिमम रन ले लूं, 15-16 पावर प्ले से पहले। एनीवेज, वो
उसकी कप्तानी का फॉल्ट है। माइक हेसन को एक ऐसा कप्तान चाहिए जिसको पपेट की तरह कंट्रोल कर सके। एक आध तल्ख इंसिडेंट भी हमने देखे ड्रेसिंग रूम में, लेकिन हम खामोश ही रहे कि भाई वो क्या इंसिडेंट चल रहे हैं। काफी लोग जो है हम टीम के कॉम्बिनेशन पे और टीम के चीजों पे बाद में बात करेंगे, जरा सैटरडे को हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो जाए फिर। अभी आज बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। जनाब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, हमेशा की तरह टॉस जीत जाते हैं, पाकिस्तान हो श्रीलंका हो, टॉस बड़े आराम से जीतते हैं क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। विकेट जो है उसके ऊपर उन्होंने जहां पे उन्होंने पहली बैटिंग खुद करनी थी उन्होंने उनको करा दी, यही पाकिस्तान की गलती थी। उन्होंने बैटिंग कराई, उनको बड़ा मर मर के उन्होंने 86 फॉर 6 कर लिए थे, जहां पे 140 रन भी भारी पड़ने थे, इतना टर्निंग ट्रैक था। और साइफर्ट और फिन एलन थोड़ा सा चला, लेकिन साइफर्ट के बाद कोई नहीं चला। रचिन रविंद्रा ने ब्रिलियंट इनिंग खेली, फिलिप्स सस्ते में आउट हो गया। उसके बाद एक कोलैप्स आया, फिलिप्स के बाद रविंद्र, चैपमैन, मिचेल, तीनों विकेट एक साथ गिरी, तो वो 3 से सडनली 6 हो गए 80 पे। ऐसा लग रहा था कि वो 80 रन के ऊपर जो है वो मैच 120 पे लपेट दिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि न्यूजीलैंड जब तक पाकिस्तान न्यूजीलैंड के रिव्यू में भी यही कह रहा था मैं कि इनका जब तक 8वें नंबर का प्लेयर भी आउट ना हो जाए और मैट हेनरी और टाइप के प्लेयर ना आ जाए तब तक मैं नहीं मानता। और वही हुआ मिचेल के साथ, एक नया था मिकॉन्ची, मिकॉन्ची ने जो है वो पार्टनरशिप लगाई है, मेरे ख्याल से 6 ओवर में 70 रन बनाए या 7 ओवर में 70 रन बनाए इसने, और जिसमें से 2 ओवर शुरू का श्रीलंका के उसके मेडन थे, तो समझ ले 5 ओवर में 70 रन। इसे कहते हैं लोअर ऑर्डर की पावर बैटिंग, जो कल दामाद खान को करनी चाहिए थी नवाज के साथ या उस्मान के साथ, और चार्ज लीड करना चाहिए था उसे कि यार 15 ओवर में 140 है, मैं तुम्हें 200 करके देता हूँ इस पे, तो हम मानते हैं इस बात को ना। और वही बैटिंग ट्रैक पे, ये तो फिर भी टर्निंग ट्रैक था। तो इंटेंट अगर होती है ना कि मैंने करना है तो हो जाता है, और अगर इंटेंट होती है कि सिर्फ खानापुरी के रन करने, तो वो खानापुरी के रन होते हैं। एनीवेज, श्रीलंका चेस करते आया, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनके इनिंग का निसांका द ग्रेट, सिर्फ वो एक ही प्लेयर था जो उनको हम आज तक जिताता आ रहा है। एक जय शनाका है, एक कमिंडू मेंडिस है, और एक ये है अपना निसांका। ये तीनों में से निसांका पहली बॉल पे बोल्ड हो गए। अनफॉर्चुनेटली मैं भी ये सोच रहा था, बॉलर को बहुत अच्छी थिंकिंग रखनी पड़ती है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं उसे, कि मैं कई दफा कह चुका हूँ मैट हेनरी जो है पहले 2 ओवर में आउट स्विंग ही करता है। आज मैट हेनरी ने, और वो बात निसांका को भी पता थी कि पहले 2 ओवर में वो आउट स्विंग ही करता है, और वो आउट स्विंग के लिए ही किया था। उस बंदे ने पहली बॉल ही इन स्विंग कर दी और बोल्ड हो गया। बैट और पैड के बीच में से 1 मीटर का गैप था, और वो गया ही था कि आउट स्विंग होगी। दिस इज कॉल्ड क्लेवर बॉलिंग। कोई भी रन नहीं कर पाया। रविंद्रा ने 4 विकेटें ली, बाकी उसको मैन ऑफ द मैच भी मिला। न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत हाई चला गया। कल है बड़े मैचेस, कल एक मैच है, पहला मैच है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का। काफी लोग दुआ करेंगे कि उसमें जो है वो वेस्ट इंडीज हार जाए, ताकि साउथ अफ्रीका का चांस बन जाए उधर, और दूसरे एंड से इंडिया आ जाए। मैं भी जो हूँ सपोर्ट करता हूँ कि जी इंडिया को आना चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल ही जो है बेहतरीन टीमें पहुंच रही हैं। इंग्लैंड भी अपने पीक फॉर्म में, न्यूजीलैंड भी अपने पीक फॉर्म में, वहां से भी एक अच्छी टीम आनी चाहिए। मतलब वेस्ट इंडीज भी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया आएगी तो और मजा आएगा। तो ये वहां पर अच्छी बॉलिंग के साथ जीतेंगे, और अच्छा गुड कॉम्बिनेशन होगा और साउथ अफ्रीका और इंडिया का, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आ गए तो। वरना वेस्ट इंडीज भी आ जाए तो मुझे कोई सा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी टफ टाइम देंगे, और यहाँ से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये तो आज के न्यूज की, आज के मैचेस की खबर थी। कल एक मैच तो जो है वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का है। दूसरा मैच जनाब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। इट्स अ वन साइडेड मैच। डिपेंड करता है कि इंडिया कितना अच्छा अपना रन रेट इंप्रूव कर सकता है, जो उनके पहले मैच की वजह से -3.9 पे 3.8 पे गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस रन रेट को वो इम्प्रूव करके जो है प्लस में ले आए, चाहे +0.5 ही लेके आए, लेकिन ले आए।
अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया जो है 200-250 रन करे और उनको 150 पे आउट करने की कोशिश करे, ऑटोमेटिकली सिचुएशन बेटर हो जाएगी। 70-80 रन का मार्जिन है, एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए इंडिया को कुछ भी। मैं उम्मीद है संजू वापस आ रहा है कल। मुझे ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना चाहिए। 10 ओवर में 90 और 20 ओवर में 240-250 बन जाएंगे। एक्स्ट्रा करने गया तो ऐसा ना हो कि कुछ मसले हो जाए, विकेट्स निकल जाए, क्योंकि वो भी खेलने के लिए आ रहे हैं, उन्हें एक कॉन्सोलेशन विन की जरूरत है। तो लेट्स लेट्स सी कल शाम को मैच में क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो मैच है वो अहमदाबाद के अंदर है, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। इट्स अ डे मैच। It will be the fast bowlers versus spinners kind of a match. Wish both of them. मुझे नहीं पता, कोई भी जीत सकता है। वेस्ट इंडीज जीता तो वो पहुंच जाएगा, और अगर साउथ अफ्रीका जीता वो फाइनल में पहुंच जाएगा, सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा इंग्लैंड के साथ। बाकी ये कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा।